बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाजरीन, आज प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम इस वक्त मौजूद है फेयर प्राइस शॉप पर, जो हुकूमत पंजाब की तरफ से कायम की गई हैं। इस शॉप में अशियाए खुर्दनोश अवेलेबल हैं जो शहरी हैं उनको फराहम की जा रही हैं, और मार्केट प्राइस से उनकी इस शॉप पर जो है वो कीमत 25% जो है वो कम है। यहाँ पर जो शहरी आए हुए हैं उनसे जो है हम जाएंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि हुकूमत पंजाब के इस इकदाम को वो किस नज़र से देखते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हुकूमत पंजाब जो है वो मुख्तलिफ इकदाम उठा रही है। रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक में जो है वो मिडिल क्लास तबके को, गरीब तबके को, मुस्तहिक तबके को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, जो पहले निगहबान रमज़ान पैकेज की सूरत में था। और साथ ही जो है वो फेयर प्राइस शॉप का इनकाद किया गया है, जिसमें चीज़ें यहाँ पर 25% जो है वो ऑफ दी जा रही हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, सब्जियाँ हैं और इस तरह के दीगर आइटम हैं जो यहाँ पर आपको 25% ऑफ पर जो है वो दिए जा रहे हैं। तो क्या ये जो हुकूमत पंजाब का इकदाम है, क्या वो गरीब तबका या वो जो मिडिल क्लास तबका है, जो मज़दूर तबका है, वो अपने लिए काफ़ी समझता है? क्या उसके लिए ये इकदाम हुकूमत पंजाब का काफ़ी होगा? और फेयर प्राइस शॉप जहाँ पर जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है, इस हवाले से जो है वो शहरी क्या कहते हैं? क्या वो अपना जज्बात रखते हैं? क्या वो अपने बयानात रखते हैं? ये सब कुछ जो है वो हम जानेंगे यहाँ पर मौजूद शहरियों से। तो चलते हैं फिर यहाँ आए शहरियों की जानिब। नाज़रीन, प्रोग्राम का यहाँ पर हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं मॉडल बाज़ार में, जहाँ पर जो है वो स्टॉल्स डिफरेंट चीज़ों के लगाए गए हैं और यहाँ पर जो है वो तकरीबन 25% डिस्काउंट पर जो है वो आकर कोई भी शहरी जो है वो यहाँ पर ख़रीदारी कर सकता है। हमने दीगर जगह जो विज़िट की, दीगर जगह जो हमने देखी, वहाँ पर अमूमन हमने ये नोटिस किया कि एक भागदड़ की सूरत हाल होती है। कैसी सूरत हाल होती है जहाँ पर जो है वो जो आने वाले शहरी हैं उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब हम आए हैं, हमने इंतज़ाम देखे हैं और हम सेटिस्फाई रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बाकायदा चेयर्स लगाई गई हैं, जो आ रहा है उसको यहाँ पर बिठा कर जो है वो चीज़ें जो है वो तकसीम की जा रही हैं। ये तो वो ऑब्जर्वेशंस थी, ये तो वो चीज़ें थी जो हमने खुद ऑब्ज़र्व की। लेकिन अगर कुछ इसमें मिस्टेक्स हैं या कुछ चीज़ें इसमें गलत हैं तो वो यहाँ पर आए जो लोग हैं वही आपको बेहतर बता सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या इसमें ग्रामी है आपका? हामिद महमूद। अच्छा सर, सेटिस्फाई है मरियम नवाज साहिबा 25% डिस्काउंट पर जो है वो आपको चीज़ें फराहम कर रही हैं? बिल्कुल जी, मिल रही हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम तकरीबन 5वीं 6वीं दफ़ा आ गए हैं यहाँ पे लेने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, इधर बैठ के सारा कुछ मिल जाता है। यानी आप उनके इस इकदाम को सराहते हैं, क्योंकि बाकी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे इस तरह के और चीज़ें हमने देखी हैं, हमने फील्ड में जाकर उन पर रिपोर्ट की है, जहाँ पर जो है हम देखते हैं कि एक मतलब भागदड़ की सूरत हाल होती है। आटा तकसीम हो गया यूटिलिटी स्टोर के बाहर, लेकिन इन पॉइंट्स पर जो तकरीबन 25% तकरीबन रमज़ान जब का शुरू हुआ, चौथी 5वीं दफ़ा हैं यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बैठ के मिलती है, कोई भगदड़ नहीं है, कोई मसला नहीं है और हर चीज़ मिल रही है यहाँ। हर चीज़ आपको यहाँ पर बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी मिल रही है, बाहर से काफ़ी अच्छी मिल रही है। हाँ जी। अच्छा, क्वालिटी भी जो यहाँ पर दी जा रही है वो अच्छी? नहीं नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, बाहर की अगर हम महंगाई का एक तकाबली जायज़ा लें, चूँकि आज के एक मिडिल क्लास तबके के लिए, एक मज़दूर तबके के लिए, गरीब तबके के लिए बाहर से ख़रीदारी करना मुश्किल है, तो कैसे फिर ये उनके इक़दाम को देखते हैं कि गरीब तबका मुस्तफ़ीद हो सकता है? ज़ाहरी बात होएगा, जब आप ये करेंगे चीज़ों को, इनकी प्राइस नीचे करेंगे, सारे होंगे, ज़ाहरी बात है। मुतमईन है, ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज है जी। कितना टाइम से यहाँ पर बैठे हैं सर? यार टाइम तो तकरीबन आधा घंटा हो चला। इस यहाँ टाइम की प्रॉब्लम है और चीज़ें जो है ना, चीज़ों से मुतमिन है, रेट से मुतमिन है। टाइम का थोड़ा सा जो है वो इशू है, मतलब के आना पड़ता है, मतलब घंटा डेढ़ पहले आए तो फिर आराम से हमें मिल सकता है। ये टाइम का इशू, बाकी चीज़ भी म्यारी है, रेट भी ठीक है, कोई मसला नहीं। यानी चीज़ भी आपको अच्छी दी जा रही है, चीज़ भी मियारी दी जा रही है, बस ये है कि ज़रा प्रोसेस उनका स्लो है, जिस वजह से आपको लेने में जो है वो थोड़ा सा दुश्वारी का सामना कर। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी। बस ये काम क्या करते हैं? मेरी मुलाजमत है, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जॉब है। तो सर कैसे देखते हैं आजकल के जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, वो कैसे जो है वो आज में अपना गुजर बसर कर रहा है? बहुत ही मतलब गुजर बसर जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब हमारी इतनी फ़र्ज़ करें मेरी 50,000 है इतना, तो उसमें बिल भी है, अगर या रमज़ान शरीफ का यहाँ से ही हमें रिलीफ मिल रहा है थोड़ा सा। यहाँ जो गवर्नमेंट का स्टॉल है यहाँ से, बाकी बिजली के बिल देख ले उसका क्या हाल है, गैस का बिल वो हमें देख ले अपनी 14,000 आया, बताएं, जबकि बिजली का आ रहा है 7,000।
अब बताएं, आधी तनख्वाह तो उधर चलेगी, बाकी हमने जो करना होता है सिस्टम ये आप खाने। समझते हैं कि हुकूमत जिस तरह जो है वो यहाँ पर रिलीफ दे रही है 25% डिस्काउंट पर, बाकी चीज़ों में भी उसको इसी तरह रिलीफ। बिल्कुल उसका गवर्नमेंट का हक बनता है, देना चाहिए उन्हें। हाँ जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना टाइम हो गया सर यहाँ पर आपको? और मुझे 10-15 मिनट हो गए। 10-15 मिनट हो गए। जी। कैसे देखते हैं यहाँ पर इंतजामात को, मामलात को, यहाँ पर जो मरीम नवाज साहिबा ने इनिशिएटिव लिए हैं उनको किस नज़र से देखते हैं? क्या गरीब को वाकई रिलीफ दिया जाए? बहुत ज़्यादा रिलीफ है और बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम है और सहूलत है, हर चीज़ लेने की भी है और मेयार भी अच्छा है चीज़ों का बाहर से। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ही कामयाब रखे हुकूमत को। और ये है कि चलो सहूलत है सबके लिए और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, इससे कबल जो है वो एक नेगहबान रमज़ान पैकेज था, उसमें जो है बल्कि वो अभी तक चल रहा है, 15 रोज़े तक जो है वो उसने चलना है। तो उसमें जो है वो हम देखते हैं कि जिन पॉइंट्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वहाँ पर लोगों को लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो बजाय उसके कि लोग उधर जाएं, वो ख़ुद जो है वो कुछ कमा कर जो है वो इन स्टॉल्स पर आएँ और सस्ती चीज़ें सस्ते दामों पर जो है चीज़ें लेकर। बिल्कुल ये हक बनता है इनका कि ऐसे जाएं इधर सस्ती चीज़ें लें, उधर से ख़राब होने से बचें, दुश्वारियों से बचें। चलो इधर ये है कि दुश्वारी नहीं है, आते हैं 10-15-20 मिनट बस, अपना अच्छा मेयार का सामान है, रायत भी है बहुत ज़्यादा, तो रिलीफ है। यहाँ पर जो चीज़ें अशिया खुर्दनोश हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, सब्ज़ी है, उनकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी पर आप क्या कहते हैं, कोई बेहतर है? माशाल्लाह नंबर 1 क्वालिटी है हर चीज़ की, कोई भी चीज़ जो है ना क्वालिटी के बगैर नहीं, इधर सब अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है और मीडिया का भी हम शुक्रगुजार हैं। नज़रीन, ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर हम हुकूमत एक नेगेटिव इनिशिएटिव लेती है, एक मनफी इकदाम उठाती है, उस पर जो है वो हम तनकीद करते हैं। लेकिन साथ ही जहाँ हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदामात उठाती है और वाकई अगर ग्राउंड रियलिटी पर उनको रिलीफ मिलता है तो वहाँ पर उनकी जो है वो तारीफ़ करना भी फिर हमारा अखलाकी और अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। ज़ाहिर सी बात है एक मनफी इकदाम पर तो है वो हम तनकीद करते हैं और मुस्बत इकदाम पर जो है वो हमारे लिए तारीफ़ करना बड़ा ज़रूरी है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। कितना टाइम हो गया बाबा जी? थोड़ी देर हुई 10-15 मिनट 10-15 मिनट ही हो गए। किवें वेदे हो चीज़ां सही मिलंदियां ने तो जेडी क्वालिटी है ठीक ही है सही है, जेड़ा डिस्काउंट दिता जा रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ 25%। ठीक है अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ सही हो जाके वो करना ये चाहिए कि मतलब बाजार च 1350 थैला मिलता आधार का कर देन जेड़ा मर्जी लवे, हर बंदा लवे, वो जेड़ा कार्ड नहीं बने वो तो मारा गया। यानी उसमें ये भी है कि अगर आप पहली बात तो आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको मिल भी नहीं सकता, आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर उसमें जो है वो आपको लेने में भी बड़ी दुश्वारी का सामना है। तो आप ये फिर कहते हैं कि जो खुला मार्केट च आम किया जाए कि रेट घट किया जाए, 1300-1350 की बजाय 1000 का कर देन थैला। हम जो है वो यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं और हमारी जिनसे बातचीत हो रही है वो यही कहते जो है वो हमें नज़र आते हैं कि यहाँ पर हम मौजूद लोगों को जो है वो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं यहाँ पर या जो लोग आए हुए हैं वो यही हमें कहते नज़र आते हैं कि हमें जो है वो वाकई रिलीफ मिल रहा है। मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त जो है वो बड़े महज़ब तरीके से यहाँ पर जो है वो शहरी आ सकते हैं, यहाँ पर आकर जो है वो चीज़ें पैक करवा कर जो है वो ले सकते हैं और साथ ही जो है वो यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पर चीज़ें ख़रीद रहे हैं और जा रहे हैं। हम पहले दिन से जिस दिन से ये निगहबान रमज़ान पैकेज आया था हम यही बात कह रहे थे कि निगहबान रमज़ान पैकेज की बजाय ऐसे सस्ते स्टॉल्स लगाए जाने चाहिए थे जहाँ पर लोगों को जो है वो हकीकी मानों में रिलीफ मिल सकता, जहाँ पर लोग जो है वो हकीकी मानों में मुस्तफ़ीद हो सकते। क्योंकि हम देखते हैं कि निगहबान रमज़ान पैकेज को तो सिर्फ जो है वो बंदा ही ले सकता है जो रजिस्टर्ड है, जिसका डाटा जो है वो नादरा के पास है या जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ऑलरेडी जो है वो अक़सात ले रहा है। लेकिन जो सस्ता रमज़ान बाज़ार है या जो इस तरह के स्टॉल्स हैं यहाँ पर ये हो सकता है कि वाइट कॉलर एक सफ़ेद पोश तबका अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बग़ैर जो है वो आकर कोई भी चीज़ सस्ती चीज़ यहाँ से परचेज़ करके जो है वो जा सकता है। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। अच्छा इलियास साहब, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? हमारे यहाँ तो काम ही इधर है, हम इधर मुलाजमत करते हैं। अच्छा, मुलाजमत रिसर्च करते में हैं। जी।
अच्छा, इधर आपकी ड्यूटी है वैसे? नहीं नहीं, हमारे यूबर सच में ड्यूटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर कैसे देखते हैं इस हुकूमत के इस इकदाम को जिसमें जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है, 25% तक चीज़ें जो है वो लोगों को सस्ती फराहम की जा रही हैं? वो तो ठीक है, मतलब ये सब कुछ ठीक है, रिलीफ मिल रहा है, मगर ये लिमिट जो रखी है ना, ये नहीं मसला होना चाहिए, लिमिट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मिसाल के तौर पे ये अब सिर्फ 200 रुपये का प्याज देते हैं, ठीक है। एक फैमिली बड़ी है, उनको ज़्यादा प्याज चाहिए, ठीक है। एक फैमिली बड़ी है, उनको आलू ज़्यादा चाहिए, यही मसला है, और कोई मसला अच्छा, नहीं। इन्होंने बाकी जो एक लिमिट मुख्तस की है उस पर जो है वो आपको एतराज़ है? जी वही है बस, और कोई नहीं। और इसके साथ जो है वो हमें ज़रा ये भी बताएं कि जो एक मुख्तसर फैमिली है या जिनके जो है वो फैमिली मेंबर्स कम हैं, उनके लिए तो ये बेहतर हाँ, उनके लिए बेहतर है, इसलिए उनको ज़रा लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बस। और आप समझते हैं कि लिमिट ज़्यादा होनी जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है और जिनसे हमें अभी जो है वो बातचीत कर रहे हैं, वो यही कहते हमें नज़र आते हैं कि हुकूमत ने जो लिमिट सेट की है वो लिमिट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी। और साथ में ज़ाहिर सी बात है, ये तो एक तहफ़्फ़ुज़ात है, एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो यहाँ पर मौजूद लोगों की तरफ से उठाया गया है। हमारे साथ भाई मौजूद थे, लेकिन साथ ही जो है वो हम यहाँ पर ये भी बताएं कि जो एक मुख्तसर फैमिली है उसके लिए जो है ये पैकेज बहुत अच्छा है, उसको जो है वाकई इस पैकेज से रिलीफ मिल सकता है। नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। ख़रीदार यहाँ पर जो आए हुए हैं, जो चीज़ें यहाँ पर जो हुकूमत ने जो सस्ते स्टार्स लगाए हैं उनसे मुस्तफ़ीद होने के लिए जो ख़रीदार यहाँ पर आए हुए हैं उनसे जो है वो हमारी बातचीत करने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ एक खातून यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताएं कि शॉपिंग या जो चीज़ें आप यहाँ से ख़रीदारी करनी आई हैं, कितना कोई सब्सिडाइज़ है यहाँ पर चीज़ें, क्या क़ुव्वत ख़रीद में है आप लोगों की? जी बिल्कुल हैं, इसे क़ुव्वत ख़रीद में हैं तो इसलिए लेके जा रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है ना बाहर की प्राइसेस में और यहाँ की प्राइसेस में। अच्छा, आप समझती हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो सब्सिडाइज चीज़ें यहाँ पर फ्राहम कर रही हैं, 25% तक ऑफ जिस पर है, तो वहाँ पर एक गरीब तबके को या एक मिडिल क्लास तबके को हकीकी तौर पर रिलीफ मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है, और सबको यहाँ से सामान परचेज़ भी करना चाहिए, सबको इधर से जो है ना फ़ायदा हासिल करना चाहिए। तो अच्छा, इससे पहले हुकूमत ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, निगहबान रमज़ान पैकेज, जिसमें जो है वो राशन जो है वो जो मुस्तहिक थे उनके घर तक पहुंचाया जाता था। तो क्या वो जो निगहबान रमज़ान पैकेज हुकूमत की तरफ से लॉन्च किया गया था वो दुरुस्त था, या इस तरह के स्टॉल्स दुरुस्त हैं जिस पर शहरी खुद आकर कम चीज़ों पर जो है वो कम पैसों पर जो है वो चीज़ें खरीद सकें? मेरे ख्याल से तो ये ठीक है, अच्छा, आप समझते हैं कि यहाँ से ही बाई किया है तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो खातून मौजूद थी जिससे हमारी बातचीत हो रही थी, वो यही कहती हमें नज़र आती है कि ये जो है वो स्टॉल्स दुरुस्त हैं बनिस्बत इसके कि जो है वो हुकूमत की तरफ से निगहबान रमज़ान पैकेज लॉन्च किया जाता। हमने पहले दिन से ये बात की थी कि निगहबान रमज़ान पैकेज की बजाय अगर इस तरह के बाज़ार जो है वो इंस्टॉल्स करवाए जाएँ, अगर इस तरह के सब्सिडाइज चीज़ें जो है वो के स्टॉल्स लगाए जाए जहाँ से शहरियों को जो है वो हकीकी तौर पर रिलीफ मिल सके। नाज़रीन, मज़ीद भी जो यहाँ पर ख़रीदार मौजूद है जो यहाँ पर चीज़ें ख़रीदने आए हुए हैं उनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ से ख़रीदारी करनी है? हाँ जी, अच्छा, क्या क्या ख़रीदा है आपने? हमने ये सब्जियां भी ली हैं और दालें भी ली हैं बेसिक। सब्जियाँ भी ली हैं, दालें भी ली हैं, रिलीफ में भी ली हैं आपको? हाँ जी, तो सेटिस्फाई हैं आप लोग इससे? मरियम नवाज़ साहिबा ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें जो है वो सस्ती चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दी जानी हैं, ये जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, वही है। हाँ, बेहतर है आपके लिए? हाँ जी, बहुत अच्छा। निगहबान रमज़ान पैकेज में और इसमें जो है वो कौन सी आप बेहतर समझते हैं कि एक में तो फ्री राशन आपको दिया जाता था, वो पैकेट्स जो आपके घर तक पहुंचाए जाते थे, और दूसरा यहाँ पर स्टॉल्स जो लगे हुए हैं वो, तो किन को आप बेहतर समझते हैं कि यहाँ लगे स्टॉल्स बेहतर थे या वो? स्टार ही बेहतर है, थोड़े हों या होते हों, चलो स्टार ही लेते लेते। हाँ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਕਦੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। आप समझती हैं कि उस निगहबान रमज़ान पैकेज की निस्बत जो है वो यहाँ पर स्टॉल्स लगाए जाते हैं? ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਆਟਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਕਮ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ये लगा देना 650 का, चलो सारी फार्म लगे, आटा नहीं मिल रहा। आटा, हाँ जी। आप ये समझते हैं कि जिस तरह जो है वो इन्होंने अशिया खुर्दनोश इन चीज़ों के स्टॉल्स लगाए हैं, इसी तरह ही जो है वो आटे के स्टॉल्स लगा दिए जाते ताकि वो भी हाँ जी, आटे की भी रिलीज मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई ले नहीं सकता इतना महंगा आटा, क्योंकि 650 का वो हर गरीब खाए। आटे का तो इतना मसला बना है, वो शापरों में 2-2 किलो लेके आती, बहुत मसला ख़राब है।
हमारे साथ यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हैं जिनसे हमारी जो है वो बातचीत हो रही है और उन्होंने जो है वो हमें यही कहा है कि यहाँ पर जो लगे स्टॉल्स हैं उन पर जो है वो इन अशिया खुर्दनोश की तरह जो है वो दीगर मतलब आटे के स्टॉल्स भी लगाए जाने चाहिए थे ताकि इन चीज़ों पर तो रिलीफ मिल रहा है लेकिन साथ ही जो है वो आटे पर भी लोगों को रिलीफ मिलता क्योंकि आटे की इस वक्त जो है वो एक जो गरीब तबका है या जो एक मिडिल क्लास तबका है उसकी कुव्वत ख़रीद से जो है वो बाहर है और उसके लिए इसको परचेज़ करना उसके लिए इसको ख़रीदना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है। ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास जो है वो आटे की कीमतें आसमान छू रही हैं और इन सारी सूरत हाल में जो है वो मिडिल क्लास तबके के लिए सर्वाइव करना नामुमकिन है। और कुछ और यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं जो यहाँ पर चीज़ें ख़रीदने आई हुई हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो यहाँ से ख़रीदारी कर रही हैं, उनसे जो है हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। कितना कोई टाइम तो इत्थे आयो हो कितना कोई थानू कोई वेट करना पिया है, कोई मसला मसाइल है थोड़ा? आधा घंटा होया आया नु। अच्छा आधा घंटा होया जी जी। अच्छा मरियम नवाज साहिबा ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 25% ਆਫ ਤੇ 25% ਰਿਆਇਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸ਼ਿਆ खुर्दनोश, ਇਹ सही लगे ਤੁਹਾਨੂੰ? जी बिल्कुल ठीक है। अगर इसी तरह हम पूरा साल जब तक कह रहे हैं हालात नहीं ठीक हो सकते, टाइम लगेगा, तो इसी तरह की शॉप्स होनी चाहिए लोगों के लिए। यानी आप ये समझती हैं कि जब तक जो है वो एक हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाते हैं तब तक ऐसी शॉप्स का इनकाद किया जाना चाहिए ताकि जो है वो गरीब तबके को मिडिल क्लास तबके को रिलीफ मिले। हाँ जी बिल्कुल यही जी। और इसके साथ हुकूमत ने ये कहा है कि निगहबान रमज़ान पैकेज भी है, तो आप क्या समझते हैं कि वो निगहबान रमज़ान पैकेज दुरुस्त था या इस तरह के स्टॉल्स दुरुस्त हैं जहाँ पर शहरी आकर सस्ते दामों कोई भी चीज़? ये स्टॉल ज़्यादा बेहतर है जी। यानी आप ये समझते हैं कि स्टॉल्स बेहतर है और ये है कि बस जब तक कि साल 1.5 साल या कह रहे हैं कि वक्त लगेगा ठीक होने में, तो ऐसे होने चाहिए जी। हमारे साथ यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद थी जिनसे हमने बातचीत की है वो ये कहती है हमें नज़र आती हैं कि स्टॉल्स सस्ते बेहतर हैं और हमने पहले भी ये कई बार बात की है, बल्कि जब से ये निगहबान रमज़ान पैकेज आया है हम अवाम में ही जाकर अवाम की ज़बानी आपको ये बता रहे थे और अवाम हमें ये कहती नज़र आती है कि ये सस्ते बाज़ार जो है वो दुरुस्त थे या जिस तरह ये फेयर प्राइस शॉप्स का इनकाद किया गया है ये बेहतरीन इकदाम थे बजाय इसके कि आप निगहबान रमज़ान पैकेज जो है वो लॉन्च करते। नजरीन मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। नजरीन चिकन स्टॉल पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो है वो चिकन स्टॉल्स लगाए गए हैं, शहरी जहाँ पर आ रहे हैं यहाँ से जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे जो है वो हम जानते हैं कि कितना कोई रिलीफ देखते हैं और क्या वो समझते हैं कि हुकूमत के ये जो इक़दाम उनको रिलीफ पहुँचाने के लिए उठाए गए हैं क्या ये उनके लिए काफ़ी हैं या नहीं। भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या इसमें ग्राम है भाई आपका? मेरा नाम ज़ुहैब है जी। अच्छा ज़ुहैब साहब मुझे ये बताएं कितना कोई बेहतर समझते हैं हुकूमत के इन इक़दाम को जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने आपको रिलीफ देना है, हमने जो है वो आपके लिए जहाँ पर चीज़ें स्टॉल्स लगा कर सस्ती आपको फराम करनी है, कैसे देखते हैं? ये तकरीबन 100% बेहतर है बाहर की बनिस्बत, क्योंकि इस बाज़ार में चिकन का रेट भी और आलू प्याज टमाटर अदरक लहसुन का बाहर से बहुत ज़्यादा कम है। बाहर जो लिस्ट भी आती है उस पर भी सौदा नहीं मिलता, सामान नहीं मिलता, लेकिन इधर जो लिस्ट लगी हुई ना इस पर अमल होता है, कोई भी चीज़ जो है ना ओवर चार्जिंग से नहीं मिलती। बस यही इनका बाज़ार का ना सब बेनिफिट है कि ये वज़न भी पूरा होता है और जो है आप समझते हैं कि वज़न भी पूरा होता है और चीज़ भी आपको भी अच्छी होती है और रेट भी बहुत माकूल है, माकूल रेट यानी कि लिस्ट अच्छा इसके साथ ये भी मुझे ज़रा बताएं कि हुकूमत की तरफ से एक तरफ तो निगहबान रमज़ान पैकेज तकसीम किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने 25% डिस्काउंट पर जो है वो फ्रूट्स वगैरह हो गए सब्ज़ियाँ वगैरह वो फराहम कर रही हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि इस तरह के सस्ते स्टॉल्स जो है वो बेहतर थे या फिर हुकूमत के लिए ये बेहतर था कि वो निगहबान रमज़ान पैकेज तकसीम करती, क्या समझते हैं? ओवरऑल तो यही होना चाहिए कि बाहर सारे जो सिस्टम है वो आम होना चाहिए, यानी कि ख़ास नहीं होना चाहिए। जो बाहर लिस्टें आती हैं या कोई स्टॉल लगते हैं तो ये आम होना चाहिए था, सिर्फ ये जंग रोड पे है या पूरे शहर में होना चाहिए था। यानी आप समझते हैं कि ये निगहबान रमज़ान पैकेज की बजाय हमें जो है वो ये रिलीफ दिया जाता है, मतलब चीज़ें सस्ती लगाई? हाँ जी, ओवरऑल जो है सस्ती लगाई जाती है, जो यानी कि लोग अपना यानी कि उधर से ख़रीदारी करते हैं आसानी से, यानी यहाँ से फिर वो आसानी से और जो रिलीफ पैकेज है वो किसी को निकलता है 100 में से 1, लेकिन जो हकदार हैं वो भी रह जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हजरात मौजूद हैं जिनसे हमारी जो है वो बातचीत हो रही है वो यही कहते हमें नज़र आते हैं कि निगहबान रमज़ान पैकेज की बनस्बत जो है वो सस्ता स्टॉल्स लगाए जाते, सस्ती जो है वो यहाँ पर चीज़ें जो है वो शहरियों को फराहम की जाती। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? ज़हूर अहमद। अच्छा ज़हूर भाई, ये मुझे बताएं कि किस तरह आप देखते हैं
हुकूमत के इस इकदाम को, यहाँ पर जो सस्ती चीज़ें आप लोगों को फराहम की जा रही हैं, ये काफ़ी समझते हैं आप? तो क्या सारा मुल्क यही से एक बाज़ार पे चलेगा या दो बाज़ार पे चलेगा? पूरे मुल्क में होना चाहिए ना, क्योंकि आवाम तो पूरे मुल्क से टैक्स देते हैं, सिर्फ यहाँ से तो टैक्स नहीं देते हैं कि आप उसको 2-4 रुपये के या 2 रुपये या 3% या 2%, 200% लोग टैक्स देते हैं, 2% आप उसको रियायत देते हैं। ये कौन सा ड्रामा है कि नहीं? यानी आप समझते हैं कि पूरे मुल्क में यहाँ पर हाँ जी, जितना लोग टैक्स देते हैं, यानी हर बंदा मेरे ख्याल से जो 200 रुपये की चप्पल लेते हैं प्लास्टिक वाले, उसमें भी 15 रुपये टैक्स पे पड़ता है। तो अगर उसको इधर 2 रुपये किलो चीनी सस्ती मिल जाए तो क्या हुआ? यानी आप ये समझते हैं कि जहाँ सिर्फ इस जगह पर ही नहीं सस्ती चीज़ें फराहम की जानी चाहिए, हर दहलीज पे होना चाहिए, हर घर के दहलीज पे होना चाहिए, हर महल्ले में होना चाहिए। पूरा मुल्क तो सिर्फ यही नहीं कि पूरा मुल्क 3 बाज़ार पे चलेगा या 2 बाज़ार पे चलेगा। इसके साथ जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने निगहबान रमज़ान पैकेज भी दिया है। वो उसमें ये है कि राशन जो है वो आप लोगों के जो हकदार हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, उनकी दहलीज तक पहुँचेगा। तो उनके इस इकदाम को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वो काफ़ी तो देखा नहीं किसी पास, अभी तक तो हमने देखा नहीं। हम भी तो इस फैसलाबाद में रहते हैं, हमने किसी की दहलीज पे तो नहीं देखा। मैं दहलीज पे नहीं, हमने किसी रोड पे भी नहीं देखा कि कहाँ पे आ रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं। यानी वो मरीम नवाज साहिबा की वो बात सिर्फ सियासी अपना इश्तिहारों की बात है। आप देख लो नून लीग की यही काम है कि सिर्फ इश्तिहारात लगाते हैं रोडों पे। अगर ये इश्तिहारात के पैसे आवाम को निकाले तो फिर कितना होगा? हमारे साथ यहाँ पर जो है एक शहरी मौजूद हैं जिनसे हमने बातचीत की और वो ये कहते हमें नज़र आते हैं कि हम सिर्फ जो है वो इसको चंद लोगों तक महदूद नहीं रखना चाहिए। इस तरह के सस्ते बाज़ार या इस तरह के सस्ते स्टॉल्स, इनको जो है वो वसी पैमाने पर फैलाया जाना चाहिए, ताकि सिर्फ जहाँ पर जो है वो 10-15%, 20% लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वहाँ पे 100% लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हों, ताकि जो है वो ज़ाहिर सी बात है मामलात में चीज़ों में बेहतरी आए। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो कुछ और शहरी हज़रात मौजूद हैं जो यहाँ से जो है वो मॉडल बाज़ार से ख़रीदारी करने आए हुए हैं। इनसे हम जानते हैं कि कितना कोई मॉडल बाज़ार में जो है वो इनको रिलीफ दिया जा रहा है, कितना कोई हुकूमत इनको फैसिलिटेट कर रही है, कितना कोई हुकूमत इनके लिए जो है वो बेहतर इकदाम उठाने में कामयाब रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अली। अली साहब क्या काम करते हैं वैसे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जी, मोटर मार्केट में। अच्छा, ये सर मुझे बताएं कि कैसे देखते हैं इन बाज़ार को, इन स्टॉल्स को, सब्सिडाइज स्टॉल्स को, जहाँ पे एक तो आपको बाहर की मार्केट की निस्बत चीज़ भी आपको मुनासिब रेट पर दी जा रही है और साथ ही जो है वो आपको ओवर चार्जिंग भी नहीं की जा रही, कोई मनमानियाँ भी नहीं की जा रही। नहीं, बिल्कुल, यहाँ चीज़ भी अच्छी मिल जाती है और बाहर से रेट भी अच्छा होता है। बाकी जो ज़्यादा रेट वो वहाँ लाइन लगी हुई है, वहाँ और ज़्यादा 25% डिस्काउंट लाई हुई। बाकी आप ये समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से यहाँ ये जो इकदाम उठाया गया ये बेहतर है? नहीं, ये बेहतर है। अच्छा, इसके साथ हुकूमत जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज भी दे रही है गरीबों को, साथ में जो है वो 25% ऑफ की यहाँ पर कुछ चीज़ों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये निगहबान रमज़ान पैकेज हुकूमत की तरफ से दुरुस्त था या फिर यहाँ पर जो सस्ते स्टॉल्स लगाए गए हैं ये दुरुस्त है? वो भी बेहतर है, ये भी बेहतर है, मतलब लोग वो भी ले रहे हैं। हाँ जी, ये भी ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अरसलान। ये दसो कि किवें कोई वेदे हो जेड़ा हुकूमत इत्थे इकदामात उठा रही है गरीबां नूं रिलीफ देण लई, कोई जेड़ा कोई अपना इत्थे चीज़ां तुहानूं सस्तियां देई जा रही ने, कोई तुसीं मुतमईन हो? झूठ है सब। क्यों? वो एवं फेक है यार। क्यों तुसीं मुतमईन क्यों नहीं हो? अम्मी अबू कोई नहीं बोलता। इन स्टॉल से गरीब बंदे को रिलीफ मिल रहा है? जो असी करना है ना, जो भी मामला दुनिया से मेहनत करनी, जो भी असी अपने लिए आप करना है। झूठ है साढ़े लिए कुछ करनगे ये लोग, एवं कि गुमराह है। तो कहते हैं बड़े मतलब इत्मीनान से ये बात करते हैं कि हम तो भाई गरीब बंदे को बड़ा इत्मीनान। आप कितने रह रहे हैं, माड़े कितने रह रहे बेचारे, ऐसे दसो। जेड़ा माड़ा तबका उन्होंने तो देखो बाहर, जेड़ा इतने भी नहीं आ सकता उन्होंने देखो। अभी तो मरीम नवाज साहिबा ने ये भी कहा कि मैंने निगहबान रमज़ान पैकेज देना है, उससे गरीबों को रिलीफ मिले। बड़ा साढ़ा ही पैकेज सन देना, उन्हें कड़ा पल्ले देना, वो एवं ही पैकेज पूरा झूठ है साहब। यहाँ पर कुछ शहरी जो है वो हमारे साथ एक भाई मौजूद थे। ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अवाम इस चीज़ पर भी बड़ी परेशान है। अवाम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखती है कि ये स्टॉल्स जो है वो सस्ते तो हैं, लेकिन अगर हम देखें तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और इनको ख़रीदना भी जो है वो उनके लिए नामुमकिन ही है। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद सज्जाद। सजाद साहब, यहाँ पर कैसी कोई आमदोरफ्त है कस्टमर्स की, कितने कोई आ रहे हैं, कोई रुझान है इस तरफ? अल्हम्दुलिल्लाह गाहकी का रुझान तो ठीक है। यहाँ पे ओपन रेट लिखे हुए हैं,
इसमें ना तो बहसो तकरार होती है, तकरीबन या मंडी से भी कम रेट में सौदा कस्टमर को मिलता है, ठीक है। तो बाकी हमें तो जो रेट मिलता है हम उस पर गाहक को देते हैं। तो मार्केट की विजिट करें और यहाँ से रेट का बहुत डिफर है। यानी आप ये समझते हैं कि मार्केट की निस्बत लोगों को यहाँ पर बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सस्ती मिलती हैं और चीज़ सस्ती मिलती है, ठीक है। आप मंडी में भी सर्वे कर लें, उससे भी यहाँ पे सस्ती मिलेगी। जो हमें रेट देते हैं उसके मुताबिक ही हम बेच सकते हैं, ज़्यादा नहीं बेच सकते। इसके साथ ही हम इनकी जो क्वालिटी है, यहाँ पर चीज़ें जो मौजूद हैं, इनकी क्वालिटी बाकायदा यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से चेक की जाती है। मैं इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर इनकी क्वालिटी को चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई इस तरह की कोई नाकिस चीज़ या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं फराहम की जा रही। नहीं, यहाँ पे हमें वक्तन वो आते हैं मैनेजमेंट वाले, वो चेक करके जाते हैं। तो इसके ये कोई इशू नहीं है कि चीज़ें आप देख लें, कैमरे को ओपन करके एक जैसे माल है आगे। तो वैसे मुझे ज़रा रेशो बताएं कि कस्टमर्स की कितनी कोई रेशो, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, बाहर तो मेरा नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कितनी कोई आमदन है बाहर की मार्केट यहाँ पे हम 100 में टमाटो के सेल कर रहे हैं, 190 पे सब्ज़ मिर्च है। तो बाहर मार्केट में चले जाओ, ये टमाटर 200 में सेल हो रहे हैं और मिर्च 300 में हो रही है। यानी 50% तक जो है वो दुकानदारों का अपना रेट होता है, तो यहाँ पे फिक्स प्राइस ही है, इससे ऊपर कम या ज़्यादा नहीं हम ले सकते। शहरी यहाँ से मुस्तफीद हो सकते हैं। हाँ, तो हो रहे हैं ना। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक शॉपकीपर थे जो यहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे थे। उनसे जो है वो हमारी बातचीत हुई और वो ये हमें कहते नज़र आते हैं कि यहाँ पर जो है वो चीज़ें एक तो फ़िक्स्ड प्राइस पे हैं, उनके साथ जो है वो कोई बहस व मुबाहिसा नहीं किया जाता, कोई जो है वो उनके तकरार नहीं होती, कोई किसी किस्म की जो है वो मनमानी नहीं होती, ओवर चार्जिंग नहीं होती, और इस तरह जो है वो यहाँ पर लोगों को फराहम की जा रही है। नाज़रीन, मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं उनके साथ बातचीत करने का सिलसिला इस वक्त हमारा जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। फेयर प्राइस यहाँ पर जो शॉप्स लगाई गई हैं उस हवाले से यहाँ पर DC साहब विज़िट करने आए हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और यहाँ पर इंतज़ामात को मज़ीद जो है वो बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, यहाँ पर इंतज़ामात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 25% जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक मिडिल क्लास तबका जो है वो गरीब तबका जो है वो बआसानी यहाँ से चीज़ें ख़रीद सकता है। तो इस इंतज़ाम को आप किस नज़र से देखते हैं और साथ ही मज़ीद यहाँ पर बेहतरी के लिए क्या किया? जी शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पर पंजाब में जो मॉडल बाज़ार है उनके अंदर ये एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स लगाई गई हैं और इन शॉप्स के अंदर 13 आइटम्स ऐसी हैं जो कि रमज़ान या अफ्तारी से मुतल्लिक़ आइटम्स हैं, जिसके अंदर चावल है, जिसमें सब्ज़ियां हैं, जिसमें जो है वो क्या कहते हैं टमाटर है, प्याज है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बेसन वगैरह है और इनके ऊपर 25% जो है वो होल सेल रेट से जो है सब्सिडी दी जा रही है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट बड़ी एक अमाउंट बनती है वो। तो उस पर यहाँ पे हमने काउंटर्स लगाए हैं सब्सिडी देने के लिए और उसमें यहाँ लोगों का भी रश मैंने देखा है। इवन तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को वो चीज़ें मिल रही है, इतना वेटिंग टाइम भी नहीं है जो लोगों से मैंने यहाँ पे पूछा है उस पर। लेकिन फिर भी मैंने इनसे अभी इनको डायरेक्शन दी है कि इसके स्टॉल्स बढ़ाए जाएँ। हम 1-2 स्टॉल और इसमें लगाएंगे ताकि जो ख़वातीन का वेटिंग टाइम है वो कम किया जा सके। बिल्कुल सर, जब हम यहाँ पर आए हैं हमारी बातचीत हुई है, बाकी तो यहाँ पर सेटिस्फाई हम रहे हैं क्योंकि लोग हमें मुतमिन नज़र आ रहे थे। उनकी तरफ से जो शिकायत की गई है वो सिर्फ ये थी कि यहाँ पर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है क्योंकि स्टॉल्स यहाँ पर कम है, हमें जो है वो वेटिंग एरिया में ज़्यादा। जी हाँ, वैसे तो लोगों से जो मैंने पूछा मतलब 5 से 10 मिनट का इतना ज़्यादा नहीं है लोगों का, मतलब इतना ही टाइम वो हो रहा है। लेकिन इवन उसको कम करने के लिए भी हम स्टॉल्स बढ़ा रहे हैं उसके अंदर ना, तो ताकि वो स्टॉल जब बढ़ जाएंगे ताकि लोगों को जल्दी वो चीज़ें मिले। दूसरा यहाँ पे जितने बाकी जो स्टोर्स या जो दुकानें बनी हुई हैं उनके साथ मिलके भी, जैसे घी वाली हैं तो उनसे भी हमने रेट्स काफ़ी कम करवाए हैं। अगर कोई किराने की दुकान है, बाकी चीज़ें हैं, कोई केचप का अगर ब्रांड है, उन सारों से हमने उनके रेट्स जो है मार्केट से कहीं ज़्यादा हमने कम करवाए हुए हैं ताकि लोग जब यहाँ पे इन शॉप से चीज़ें ख़रीदने आए तो उनको एक ही जगह पे बाकी चीज़ें भी सस्ती मिले। जिस तरह आटा है उसका रेट यहाँ 1400 कुछ था, तो हमने मिल से बात की, उसको 1350 पे 10 किलो का जो आटा है वो किया है उस रेट पे। इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं वो भी साथ साथ उसको जो है वो बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बाकी सर अशिया खुर्दनोश की बातचीत हो गई। शहरी जो है हमें ये भी कहते हैं कि यहाँ पर आटा भी सस्ता फ्राहम किया जाए, क्योंकि इस वक्त मसला शहरियों के लिए जो बड़ा है वो एक आटा की ख़रीदारी है या एक आटे को ख़रीदना है। तो वो कह रहे हैं कि इन शॉप्स पर जो है वो आटा भी फ्राहम किया जाए ताकि इससे भी हम मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, आटे के हवाले से फ़िलहाल गवर्नमेंट की सच पॉलिसी नहीं है, क्योंकि जो एहसास प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ हैं जिनको निगहबान रमज़ान पैकेज जो है वो दिया जा रहा है, वो उनकी घर की दहलीज़ पर वो जो पैकेज है उसके अंदर आटा ऑलरेडी शामिल है।
तो उसको तो ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट फ़ंड भी कर रही है, उसके पैसे वगैरह दे रही है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया कि यहाँ जो मिल्स हैं उनके ताउन से हमने जो एग्जिस्टिंग आटा मौजूद है उसका रेट कदर यहाँ पे कम करवाया हुआ है। बाकी आपके इल्म में होगा यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है जो एहसास के बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए, और बाकी अदरवाइज़ भी यूटिलिटी स्टोर्स पे जो आटा दस्तियाब है उसका रेट कम है। हमारे साथ डीसी साहब मौजूद थे और उनकी तरफ से कहा गया है कि वो मज़ीद यहाँ पर इंतज़ामात को बेहतर बनाएंगे। जिन लोगों को यहाँ पर बैठकर ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था उसके लिए जो है वो यहाँ पर मज़ीद जो है वो स्टॉल इंस्टॉल करवाए जाएंगे ताकि उनकी वेटिंग का जो वो ड्यूरेशन है वो कम हो। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोकल पर्सन मॉडल बाज़ार मौजूद है, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और इनसे जो है वो मज़ीद यहाँ पर इंतज़ामात के हवाले से हम जानते हैं। सिक्योरिटी हो गया, पार्किंग का इशू हो गया, दीगर मामलात हैं वो हम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह जो है वो यहाँ पर मामलात को चलाया जा रहा है, किस तरह जो है वो मामलात को आगे लेकर बढ़ाया जा रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं सबसे पहले कि यहाँ पर जो है वो चूँकि अभी डीसी साहब आए हैं और उन्होंने आपको कहा भी है और हमें भी यहाँ पर एक दो बंदे से ये सुनने को मिला है कि एक तो यहाँ पर लगे स्टॉल्स जो है वो कम हैं, उनकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि जो है वो लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो इस हवाले से जो है वो आप क्या इकदाम? ब्रदर, ये आज शाम तक इसको हम कंपाइल कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे नए स्टॉल, और ख़वातीन को हम बैक साइड पर लेके जा रहे हैं। इनके लिए 4 सेपरेट नए काउंटर हम लगाने लगे ताकि जो काम कम से कम टाइम है वो हम कस्टमर को दें। रमज़ान मुबारक है, हमें भी एहसास है लोगों का, ख़वातीन इतनी दूर से चल के आती हैं, तो हमारी कोशिश है कि वो कम से कम टाइम में यहाँ से परचेजिंग करके वापस जाएँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि आज शाम तक जो है वो हम ये मामला बेहतर करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। साथ ही खुदा न खास्ता किसी ऐसी सूरत में, निगरानी सूरत में जो है वो क्या यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पर कितने कोई एहलकार मौजूद हैं और क्या सिक्योरिटी का यहाँ पर प्रोसेस है वो भी? ब्रदर, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे तमाम बाज़ार के गेट से लेके इन गेट से आउट गेट तक जो कस्टमर आ रहा है वो हमारे कैमरे की जद में है, उसकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस स्टाफ मौजूद है, ट्रैफिक स्टाफ मौजूद है कंट्रोल करने के लिए, पार्किंग कंपनी का स्टाफ मौजूद है, सेल्फ जो मॉडल बाज़ार की सिक्योरिटी कंपनी उसके भी 15 एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं। 15 एहलकार जो है वो मॉडल बाज़ार के यहाँ पर खुद सिक्योरिटी पर तैनात है, खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी मसला हो जाता है। और इसके साथ ही जो पंजाब पुलिस की तरफ से आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है उसमें कितने हैं? इसमें ये आपके सामने 6 लोग बैठे हुए हैं और ये 24 आवर जब तक ये बाज़ार चल रहा है ये स्टाफ यहाँ मौजूद रहेगा। तब तक ये ड्यूटी अपने फ़राइज़ यहाँ पर फ़राइज़ अंजाम देंगे यहाँ पे। उसके बाद पार्किंग के हवाले से, क्योंकि लोगों की आमदोरफ्त हो रही है, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, चूँकि यहाँ पर चीज़ें जो है वो सस्ती उनको दी जा रही हैं, तो क्या कोई यहाँ पर पार्किंग के हवाले से जो है वो यहाँ पर इंतजाम? ब्रदर, इसका पार्किंग का ठेका हुआ ऑलरेडी मॉडल बाज़ार का 10 रुपये की पर्ची है, उसी पे लेके आपने आना। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि इससे कम से कम मोटरसाइकिल चोरी होने से बच जाती हैं। CCTV कैमरा अगर चोरी हुई तो हमने वो पकड़ भी ली है और पकड़ के मालकान के हवाले भी की है गाड़ी। यानी यहाँ पर हर तरह के इंतजामात को मुकम्मल है, अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद सादिक साहब मौजूद थे जो हमसे फोकल पर्सन हैं मॉडल बाज़ार के, जहाँ पर लोगों को जो है वो सस्ती चीज़ें दी जा रही हैं, लोगों को जो है वो यहाँ पर बेहतर चीज़ें फराहम की जा रही हैं। हम यहाँ पर आए हैं, हमने यहाँ पर देखा है, डीसी साहब भी मौजूद थे, और मैं अगर ये यहाँ पर हुकूमत की इन इकदामात की दाद करूँ तो वो इस चीज़ की हकदार बनती हैं कि ख़ास तौर पर जो फेयर प्राइस शॉप का यहाँ पर इनेकाद किया गया, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो हुकूमत की तरफ से लिया गया, जिस पर जो है वो आपको 25% तक चीज़ें कम रेट पर जो है वो मिल सकती हैं। और इस तरह के मज़ीद भी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि जो है वो रिलीफ मिले जो मिडिल क्लास तबका है, जो गरीब तबका है उसको। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।